एसपी साहब, अमन कमेटी के तत्वाधान में आज फिरोजपुर झिरका में पहला कार्यक्रम है। हालांकि अलग अलग गाँव की बात करें, बड़े बड़े गाँव में जो है नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाया गया है, तो क्या कहेंगे इन लोगों को जो इतनी भारी सतर पर यहाँ जिन्होंने शिरकत की है? आप बड़ा अच्छा सहयोग और जन सहयोग ही है ये, और मुझे लगता है ये पीपल्स मूवमेंट है, लोगों का ही जन जागरण जो आगे बढ़ रहा है। पीछे भी कई प्रोग्राम ने हमने देखा कि बहुत शानदार लोगों ने शिरकत की है बहुत बड़े स्तर पे, और अच्छा काम जारी रखे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जंग छेड़ी है उसमें वो हमारे बाजू बनेंगे, और जो नशे के खिलाफ हमारी जंग है वो जल्द पूरी होगी जीत के साथ। आपने अपने संबोधन में जो नशा करने वाले हैं, नशा तस्कर मैं कहूँ या नशे के सौदागर मैं कहूँ, तो खुलेआम खुले मन से चेतावनी दी है। तो क्या किस लहजे से चेतावनी दी गई है कि भाई? चेतावनी बेसिकली दी इसीलिए जाती है कि वो चेत जाएं, अगर कोई इस प्रकार का काम कर रहा है तो उसको तुरंत बंद करे, और अगर वो बाज नहीं आता है तो फिर उसके खिलाफ हम बहुत ही सख्त एक्शन लेंगे, हर प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनकी कमर तोड़ देंगे। जिस दिन नशा मुक्ति आंदोलन की एक चिंगारी जली थी, एक छोटा रूप, बहुत ही छोटा रूप था जब शुरुआत हुई थी, और अब एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुका है नशा मुक्त अभियान। तो फिरोजपुर झिरका में आज किया गया है, अलग गांव शाकरस में भी बता रहे कि 24 तारीख को इसका आगाज। तो कितने % जो नशा के सौदागरों पर, नशा तस्करों पर लगाम लग पाई है? अगर मैं नूह और पुराना बेल्ट की बात करूं तो मोटे तौर पर बहुत ही सफल रहे हम चीज़ों को। जो सप्लाई होता था नशा दिल्ली साइड से और कामा साइड से, उसमें 60 से 70% से भी ज़्यादा गिरावट है। लोगों ने भी जैसे कि बतलाया, यहाँ भी खुद स्टेज पे भी ये बात, तो जैसा लोग महसूस कर रहे हैं तो बात सही होगी। हमें भी ऐसा ही लगता है कि बहुत सारा चेंज आ चुका है, और ये सब डिवीज़न अभी तक अछूता था इस मामले में, तो ये अच्छी शुरुआत है, और फिरोज़ का मतलब ही सफल होता है। तो हो सकता है कि यहाँ के बाद सफलता की जो ताकीद है वो और गहरी हो जाए। तो आपकी मुहिम से पहली बार जब नशा तस्करों पर या और अपराध लोग करते हैं उन पर जनता हावी नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहें? ना बिल्कुल सही बात है। आप खुद जानते हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरे इलाके में पहली बार उन लोगों के लिए एक चांस बना है। सब उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। तमाम लोग नशे से मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में चंद जो पूरे माहौल को ख़राब किए हुए थे इस प्रकार के लोग, क्योंकि वो बहुत संख्या में बहुत थोड़े हैं, तो लोगों में बिल्कुल एक अलग प्रकार का उन्होंने जोश और जज्बा आया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ के लगभग नशा तस्कर, 10 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है, हमने रेड कराई है, तो सब भागे हुए हैं। जी जी। तो यानी कि मेवात छोड़कर आप कहते भी नजर आते हैं तो या तो मेवात छोड़ दो या नशा छोड़ दो। तो दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि आपने बुलडोजर चलाने की जो कई सभाओं में बात की है, नए कानूनों के तहत नशा तस्करों को एक बार अपने उसमें फिर चेतावनी, आप यानी कि बुलडोजर चलाने की भी कहीं बात हुई है? हाँ, नए कानूनों में भी प्रोविज़न है, NDPS में भी प्रोविज़न है, सीजिंग फ्रीजिंग, जितनी प्रॉपर्टी अगर इस तरीके से कमाई है उसको नष्ट करने का, तो उसको हम जारी रखेंगे। और जो अगर कोई ऐसा करता है और उसके माकूल कारण नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए, जी। और अगर उसने ये संपत्ति मादक पदार्थ को बेचकर ही कमाई है तो उसके खिलाफ कर। अच्छा, गांव-गांव कमेटियां बनाई जा रही हैं। फिरोजपुर झिरका से आज अमन कमेटी के बैनर तले बड़ा प्रोग्राम किया गया है, और गांव-गांव भी ये अलग अलग, यानी कि क्या मैं कहूँगा कि क्या कहा गया है लोगों से, सामाजिक लोगों से, भाई अपने अपने गाँव में कमेटियाँ बनाए, यानी कि किस तरीके से ये फिरोजपुर झिरका से ये मुहिम आगे चलेगी? देखो, सामाजिक आंदोलन मुख्यतः जो ग्रास रूट से ही चलता है, और हमारा जो ग्रास रूट स्वरूप है वो गांव है जी। तो जब हर गांव इसके खिलाफ उठ खड़ा होगा, वहाँ कमेटियाँ होएगी, वो डिसाइड करेंगे, बाहर के लोग जो नशा बेचने आते हैं उनको प्रतिबंधित कर देंगे, पकड़ लेंगे। जो गांव में नशा करते हैं अगर वो आदी हो चुके हैं तो उनकी पुनर्स्थापना कराएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे। तो जब ये
धारणा अवधारणा गांव से ही उठेगी और गांव स्तर पे लागू हो जाएगी तो पूर्ण रूप से जिला नशा मुक्त